जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 4th चैप्टर दो चरों वाले रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल के एक प्रश्नावली 4.4 को देखने जा रहे हैं और यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 आपको बताने जा रहे हैं। आप ध्यान पूर्वक देखें। प्रश्नावली 4.4 में दिया है एक चर वाले। जब एक चर कहा जाता है तो नॉर्मली उस पॉइंट को हम एक्स अक्ष पर दिखाते हैं और दो चर वाले, जब दो चर वाला कहता है तो उस पॉइंट को हम y अक्ष पर दिखाते हैं यानी x अक्ष के पैरेलल हम दिखाते हैं। तो चलिए देखते हैं समीकरण के रूप में y इक्वल टू 3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। ज्यामितीय निरूपण का मतलब होता है चित्र बना करके दिखाइए। इसमें ज्यामितीय निरूपण यानी आलेखन करना है और आलेखन का मतलब ये हुआ कि चित्र बना करके दिखाना है। तो चलिए देखते हैं। अब इसमें दो पार्ट दिया हुआ है। पहले दिया हुआ है एक चर वाले और फिर दूसरा दिया है दो चर वाले। तो देखें, हम एक चर वाले के रूप में दिखा रहे हैं और समीकरण दिया हुआ है y इक्वल टू 3। y इक्वल टू 3 को हमें दिखाना है। तो ये देखें, ये x अक्ष है और x अक्ष में यहाँ जो मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु को हम 0 से प्रदर्शित करते हैं और आपको पता है कि यहाँ से इधर के तरफ जाते हैं तो मान धनात्मक होता है और यहाँ से इधर के तरफ आते हैं तो मान ऋणात्मक होता है। तो अब यहाँ 0 के बाद यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। और देखें, आपसे कह रहा है एक चर वाले, तो इसमें हम ये जो बिंदु जो पॉइंट 3 है यहाँ पर हम दिखा देंगे y इक्वल टू 3। तो जब भी आपसे कहेगा एक चर वाले ना, तो उस स्थिति में हम इसको x अक्ष पर दिखाते हैं। तो ये एक चर वाला आलेखन हो गया। अब इसके बाद देखें, सेकंड में दिया हुआ है दो चर वाले। तो देखिए, दो चर वाले को हम कैसे दिखाएंगे। तो ये है x अक्ष यानी x डैश और फिर ये ऊपर के तरफ इसको हम दिखा देते हैं, ये y अक्ष है और y अक्ष y डैश होता है। अब जरा आप ध्यान पूर्वक देखें तो ये मूल बिंदु है। मूल बिंदु को O से प्रदर्शित करते हैं और मूल बिंदु पर स्थित कोई भी मान शून्य होता है। अब हम इधर के तरफ आवे तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। और फिर इसके बाद हम y अक्ष की तरफ चलें तो देखिए, y अक्ष पे आएंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। फिर आपसे y इक्वल टू 3, तो देखें ये जो पॉइंट है ये y इक्वल टू 3 हो जाएगा, ये y इक्वल टू 3 हो जाएगा और फिर यहाँ से यहाँ की जो दूरी होगी यही दूरी 3 के इक्वल होगी, यानी ये दूरी y इक्वल टू 3 हो जाएगी। तो एक बात आप ध्यान से समझ लीजिए, जब आपसे कहा जाएगा एक चर के रूप में, जब भी कहा जाएगा तो उसको हम x अक्ष पर दिखाएंगे और जब आपसे कहेगा दो चर वाले
तो उस स्थिति में हम यक्ष अक्ष पर ही दिखाएंगे, या दूसरे शब्दों में कह लीजिए कि यक्ष अक्ष के समानांतर दिखाएंगे, और यहाँ पर y = 3 हो गया। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट का आलेखन हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ भी दिया हुआ है एक चर वाले, और फिर सेकंड में दिया है 2 चर वाले समीकरण के रूप में 2x + 9 = 0 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। देखिए, जो समीकरण दिया है 2x + 9 = 0, इसका ज्यामितीय निरूपण करना है। तो यहाँ से अगर 2x की वैल्यू निकालेंगे, 9 बराबर के अपोजिट साइड में जाएगा तो -9 हो जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 9/2 हो जाएगा। अच्छा, अगर 9 को हम 2 से डिवाइड कर दें तो ये 4.5 हो जाएगा। तो चलिए, अब आपसे फर्स्ट पार्ट में कहा जा रहा है एक चर वाले। तो जब एक चर वाला कहेगा तो केवल इसको यक्ष अक्ष पर दिखाएंगे। देखिए, ये है यक्ष डैश, यक्ष अक्ष है, और फिर यहाँ पर ये मूल बिंदु है 0, और 0 के बाद यहाँ हो जाएगा 1, ये हो गया 2, ये 3, ये 4, ये 5 हो जाएगा। अब इसी तरह से अगर हम बाईं ओर आवें तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2, ये -3, ये हो जाएगा -4, और थोड़ा सा और इधर आवें तो ये हो जाएगा -5। लेकिन देखिए, ये -4.5 है, तो 4.5 4 से अधिक है और 5 से कम है। तो ये देखिए, ये 4 है, ये -4 है, ये -5 है, इन दोनों के बीच में आ जाएगा -4.5। तो यहाँ पर अब हम लिख करके दिखा देंगे x = -4.5। ऐसा तब होगा जब आपसे कहेगा एक चर वाले। जब भी एक चर वाले कहेगा ना, तो उसको हम केवल यक्ष अक्ष पर दिखाएंगे। अब सेकंड में कह रहा है 2 चर वाले। जब 2 चर वाले के रूप में आएगा तो देखते हैं, फिर ये है यक्ष अक्ष, यक्ष डैश, और फिर ये हो जाएगा y अक्ष। देखें, y अक्ष, y डैश, और फिर ये मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु पर प्रत्येक मान 0 होता है, और इधर के तरफ हम आगे बढ़ें तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। अगर रिटर्न होकर के हम आवें तो ये हो जाएगा -1, ये -2, ये -3, ये -4, और ये हो जाएगा -5। अब हम यहाँ पर -4.5 को, तो 4 और 5 के बीच में 4.5 होगा। अब यहाँ पर हम इसके समानांतर, यानी y अक्ष के समानांतर, y अक्ष के समानांतर हम रेखा खींच देंगे, और ये रेखा होगी x = -4.5। तो याद रखे रहिएगा, अगर y = दिया हुआ है तो x अक्ष के समानांतर लिखते हैं, और अगर x = दिया है तो y अक्ष के समानांतर हम ग्राफ खींचते हैं। तो इस प्रकार ये जो ऊपर वाला है, यह एक चर वाले समीकरण को प्रदर्शित कर रहा है, और ये जो नीचे वाला है, ये 2 चर वाले समीकरण को प्रदर्शित कर रहा है।
तो इस प्रकार प्रश्नावली 4.4 में 2 पार्ट थे और दोनों में 2-2 पार्ट थे, यानी कुल मिलाकर के 4 पार्ट थे और ये चारों पार्ट कंप्लीट होते हैं। हमें उम्मीद है कि आज ये क्वेश्चन जो भी बताए गए हैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो चौथा चैप्टर है, ये चौथा चैप्टर पूर्णतया कंप्लीट होता है। अब 5वां चैप्टर शुरू होगा और वो होगा यूक्लिड के ज्यामितीय का परिचय। तो इसको हम लोग अब नेक्स्ट डे से शुरू करेंगे। और आज जितनी भी चीज़ें आपको बताई गई हैं, हमें उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इम्पॉर्टेंट टर्म को अच्छी तरह से समझ सके। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।